वेलकम बैक लवलीज पार्ट 2 की शुरुआत में खैम कुछ काम करता है। काचन वहाँ आता है। खैम कहता है बहुत जल्दी जाग गए, क्या ब्रेकफास्ट लगाऊं आपके लिए। काचन कहता है सभी कहाँ पर हैं। खैम कहता है जट और चर ने खाना खा लिया है और वो बाइक लेकर कहीं गए हैं। मास्टर अभी तक नीचे नहीं आए हैं। काचन कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे कल रात वापस आने से पहले जट और चरण। खैम कहता है क्या बाबा जी केसम कुछ भूल गए थे। खैम देखने जाता है कि वो कौन आ रहे हैं, पर तभी भीम आकर खैम को हक करते हुए पूछता है मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने। भीम खैम के गाल पर किस करता है। खैम उसे मास्टर कहता है तो भीम कहता है मैंने क्या कहा था, अगर हम अकेले हों तो मुझे पी कहकर बुलाया करो। खैम कहता है अभी हम अकेले नहीं हैं। वो बाहर की ओर देखते हैं। खैम के डैड को देखकर भीम खैम से दूर हो जाता है। खैम कहता है ये बाबा जी पीन्यू हैं, मेरे डैड। भीम जल्दी से बैठकर उन्हें नमस्कार कहता है। वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उनकी आने वाली लाइफ खुशियों से भरी हो। खैम कहता है शुक्रिया, अब सब खत्म हो गया है तो क्या साधुओं के अवतार को आप छोड़ने वाले हो। मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ जिएं। उसका डैड कहता है मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ और मास्टर शुक्रिया मेरे बेटे के लिए ये सब कुछ करने के लिए। भीम कहता है ऐसे मत कहिए, मैंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है। उसका डैड कहता है पर ज़्यादा जल्दी मत करो, खैम की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। खैम शर्माता है। उसका डैड कहता है मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, पर अब खैम फ्री है तो मैं चाहता हूँ वो अपनी लाइफ इंजॉय करे, तो सेटल होने में जल्दबाजी ना करो। खैम कहता है क्या सेटल होना, मैंने इतना आगे का नहीं सोचा है अभी। उसका डैड कहता है मैं तो वो कह रहा हूँ जो एक पिता को कहना चाहिए, पर चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम स्ट्रांग रहोगे तो मास्टर मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। भीम कहता है मैं वादा करता हूँ मैं आपके बेटे का अच्छे से ख्याल रखूँगा। खैम कहता है आप ये क्या बातें कर रहे हो। तभी अंकल चॉय वहाँ आते हैं। खैम कहता है क्या कोई बात है। भीम कहता है कि अंकल चॉय आए हैं। खैम कहता है क्या आपने उन्हें नहीं देखा। अंकल चॉय कहता है मास्टर को कहना हम नीचे उनका वेट कर रहे हैं। खैम कहता है ठीक है। भीम कहता है तो वो अब अपनी बॉडी छोड़कर आ सकते हैं। भीम जाकर सबसे बात करता है। भीम कहता है कब से ये पावर यूज़ करनी शुरू की आपने। अंकल चॉय कहता है बस थोड़ा टाइम ही हुआ है और हमें पता है आपके साथ जो हुआ। भीम जट की ओर देखता है। जट कहता है चर ने कहा आपके सभी शिष्यों को सब जानने का हक है। चरण कहता है तुम भी तो एग्री हुए थे ना, तो मुझे ब्लेम मत करो। भीम कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उन्हें पता चलना ही था। अंकल चॉय कहता है आपने अभी देखा ना कि मैं अपनी बॉडी छोड़कर जा सकता हूँ, तो अब से मुझे गांव की मुसीबतों को संभालने दीजिए। भीम कहता है ठीक है। अंकल चॉय कहता है मैक और ले हमेशा जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें फ़ायदा होता है, जिनसे उन्हें पवित्र लकड़ियाँ वहाँ मिलती हैं। मैक कहता है अगर जंगल में कुछ बुरा होगा तो हम संभाल लेंगे। आंटी कहती है मैं मंगलाचरण का काम कुछ टाइम के लिए कर लूँगी, चिंता मत करिए, दादी सी मुझे ये देकर गई थी। अंकल चॉय कहता है अब से आप ट्रेनिंग करिए। अगर आप 5 साल में मास्टर नहीं बन पाए तो चाहे 10 साल 20 साल या जितना भी टाइम लगे हमारे बारे में चिंता मत करिए। भीम कहता है तो मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सभी हंसते हैं। अंकल चॉय कहता है ऐसे नहीं है, तुम हमेशा हमारे मास्टर रहोगे, हमें रास्ता दिखाने के लिए हम हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे। सभी उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। खैम का डैडी ये देखकर कहता है ये बहुत ही अच्छा इंसान है, सभी उसे प्यार करते हैं। ये जानकर कि वो तुम्हें प्यार करता है और प्रोटेक्ट करता है मुझे सुकून है। खैम कहता है आप मुझे ब्लश करवा रहे हो। वो कहते हैं मैं बस खुश हूँ कि आखिरकार तुम्हें उम्मीद की किरण मिल ही गई है। वहीं सभी गांव वाले भीम को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। दूसरी ओर चरण कहता है अब हम जाने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा उदास हूँ, पर क्या मास्टर के पास कुछ ऐसा है जिससे मैं पढ़ाई में सबसे साथ रल सकूं। जट एक और तोंग की मूर्तियों को देखता रहता है और कहता है काचन ने कहा वो खैम की हेल्प के लिए आए थे। चरण कहता है इसका मतलब वो अब अच्छी जगह पर हैं। जट कहता है ये सुकून की बात है। चरण जट को हक करते हुए कहता है मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूँगा। जट कहता है तुम्हें क्या हुआ, अचानक से चीज़ी हो रहे हो। चरण कहता है मैं बस चाहता हूँ तुम्हें बताऊँ चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जट चरण के गले में बाहें डालकर कहता है जिस वक्त तुम मेरे साथ उस ब्रिज से नीचे गिरे थे मुझे पता चल गया था तुम कहीं नहीं जाओगे। चरण कहता है अगर अब साथ में जाने को कहोगे तो मैं तूफान में भी चला जाऊँगा। जट कहता है आप मजाक कर रहे हो। चरण कहता है ज़्यादा चीज़ी हो रहा था तो मुझे बैलेंस तो करना था ना थोड़ा सा बेब। जट कहता है कौन बेब। चरण कहता है तुमने कहा था जब सब ओवर हो जाएगा हम सब वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर छोड़ा था, पर तुमने कभी क्लियर ही नहीं किया कि हम डेट कर रहे हैं या नहीं। जट कहता है बॉयफ्रेंड्स, अब क्लियर है ना। चरण कहता है नहीं, क्या फिर से कहोगे। पर जट चरण को किस करता है, वो हक करते हुए किस भी करते रहते हैं और दोनों स्माइल करते हैं। रात को भीम अपनी एप्स चेक करता है। तभी खैम वहाँ पर आ जाता है।
पीम जाकर डोर को खोलता है। पीम कहता है अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? खैम कहता है वो गांव में मंदिर में जाकर रह रहे हैं, जल्दी ही वापस जाने वाले हैं। क्या कुछ बात है? पीम कहता है मैंने अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं की है, तो जो मैं तब शामन होने के कारण नहीं कर पाया था अब वो मैं कर सकता हूँ। क्या आज रात मेरे रूम में रहना चाहते हो? खैम हाँ कहता है। खैम रूम में आ जाता है। पीम डोर को बंद कर देता है। पीम कहता है तुम मेरी आंखों में क्यों देखे जा रहे हो? खैम कहता है आपकी आंखें बहुत ही सुंदर हैं। पीम कहता है कि आप पास से देखना चाहते हो? पीम खैम के पास आ जाता है। खैम आंखें बंद कर लेता है। पीम कहता है आंखें खोलो, क्या पास से नहीं देखना चाहते? खैम उसकी आंखों में देखता रहता है। पीम खैम को किस करता है। किस करते हुए वे बेड के पास चले जाते हैं। खैम बेड पर बैठ जाता है। पीम कहता है तुम सच में ये करना चाहते हो या मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो? खैम कहता है मैं सच में करना चाहता हूँ। पीम कहता है तो इस बार सब कुछ करेंगे। पीम खैम के गले के तावीज़ को उतार कर साइड में रख देता है और खैम के हाथों को अपनी बॉडी पर रखता है। वो फिर से किस करते हैं। वो किस करते रहते हैं और उनका ये रोमांस जारी रहता है। उसके बाद चरण कहता है अब हम जाते हैं। सभी कार में बैठ जाते हैं। पीम खैम को हक करता है। पीम कहता है तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत रहेगा, जब चाहे आ जाना। खैम कहता है ठीक है पीम कहता है ऐसे नहीं, मुझे कल रात की तरह बुलाओ। वो याद करते हैं उस रात को। पीम कहता है ये नाम मेरी माँ मुझे देना चाहती थी पर सभी नहीं माने, सिर्फ मेरी माँ मुझे इस नाम से बुलाती थी। माँ के जाने के बाद किसी ने मुझे इस नाम से नहीं बुलाया। खैम कहता है ठीक है पीम। वो फिर हक करते हैं, थोड़ा प्यार से टीस करते हैं। खैम कार में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से चले जाते हैं। पीम उदास होता है। 2 साल बाद जट चरण के बालों को ठीक करता है। तभी खैम वहाँ पर आकर कहता है मैं आ गया हूँ, क्या स्टार्ट किया सब कुछ? चरण कहता है नहीं, हम सबका वेट कर रहे थे। खैम कहता है तुमने इतनी जल्दी ग्रूमिंग क्यों ख़त्म कर दी? चरण कहता है हम ग्रूम्स नहीं हैं, सिर्फ बॉयफ्रेंड्स हैं। जेट कहता है वो तुम्हारे मेकअप के बारे में बात कर रहा है। खैम हंसता है। जेट उसके फेस पर सनस्क्रीन लगाता है। खैम कहता है मुझे पता है पिछले जन्म में तुम खैमिका को बता नहीं पाए थे, पर इस लाइफ तुम्हें हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है। चरण हंसता है। वहीं पीम अपना साइकिल लेकर कहीं चला जाता है। वहां पहुंचकर वो साइकिल साइड में लगा देता है। वहीं खैम कहता है जल्दी फ़ोटोज़ लेते हैं ताकि मैं पीम के पास जल्दी जा पाऊँ। चरण कहता है जल्दी नहीं जा पाओगे। खैम पीछे देखता है। जेट कहता है वो ज़्यादा ही जल्दी में लग रहा है। खैम पीम के पास जाकर कहता है मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? चरण और जेट दूसरी ओर देखने की एक्टिंग करते हैं। खैम कहता है मैं वापस आ गया हूँ, क्या ज़्यादा वेट किया आपने? पीम कहता है पहले तो इससे भी ज़्यादा वेट किया हुआ है। पीम खैम का हाथ पकड़ता है और वो सारा सामान भी ले लेता है। जेट हंसता है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन की फ़ोटोज़ लेते हैं। पीम कहता है बन बैंक 5 फेस्टिवल में जाते हैं। वो सभी वहाँ पर चले जाते हैं। जेट और चरण डांस करते हैं। जेट अपने डैड के पास जाता है। जेट कहता है ये मेरा डार्लिंग है। चरण कहता है हेलो डैड, मैं चरणवित हूँ, मैं गे हूँ, जेट भी गे है, हम एक दूसरे के प्यार में क्रेजी हैं। मैं वादा करता हूँ मैं आपके बेटे का अच्छे से ख्याल रखूँगा। जेट स्माइल करता है। उसका डैड कहता है उसके साथ धैर्य रखना, वो बहुत ही शरारती है। जेट कहता है अपना पूरा नाम करने की क्या ज़रूरत थी, क्या शान दिखा रहे थे अपने लास्ट नेम से? चरण कहता है अभी बदला है, क्या तुम अपने नाम के पीछे मेरा नाम लगाना चाहते हो? जेट शर्मा जाता है। वो आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। वहीं काचन डांस करता है। जेन कहती है मज़ा कर रहे हो, मेरे भाई की हेल्प करने के लिए शुक्रिया, अगली बार मेरी हेल्प करने का भी सोच लेना। उस आत्मा ने मेरा सिर अलमीरा में मारा था और मैं अकेले जागी, कोई भी पास नहीं था। काचन कहता है सॉरी पर मैंने एम्बुलेंस को कॉल तो किया था ना। जेन कहती है अच्छा है कि वो तुमसे दूर है और उस चरण जैसे अच्छे लड़के से मिला है। वहीं पोंग कहता है जेन आप जेट की बहन हो ना, ये प्रेम की शादी का कार्ड है। वो कार्ड देने नहीं आ पाई हैं, उसे कुछ काम था। जेन कहते शुक्रिया, मैं ज़रूर आऊँगी। तभी खैम कहता है क्या प्रेम की शादी है? पोंग कहता है हाँ, और ये कार्ड तुम्हारे लिए। खैम कहता है मैं भी ज़रूर आऊँगा। पोंग कहता है प्रेम ने बताया तुम उनके विभाग में प्रोफेसर बन गए हो, क्या ये सच है? बैंकॉक में ये बनना आसान था ना? खैम कहता है ये सच है, मेरी ये जगह छोड़कर जाने का प्लान ही नहीं है। पोंग कहता है मास्टर के साथ सब कैसे है, क्या अभी भी साथ में हो? तभी पीम आकर कहता है हाँ, प्रेम ने कहा तुम डॉक्टर से फ्लर्ट कर रहे हो, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को रॉकेट दिखाने लेकर जाता हूँ। जेट और चरण भी वहाँ जाते हैं। काचन जेन के साथ डांस करता है। अंकल चॉय कहता है सभी प्रार्थना करते हैं सभी देवताओं से इस साल बारिश होने के लिए और सब कुछ ठीक रहे। पीम कहता है हम बड़े हो गए हैं पर हमारा प्यार सेम है। खैम कहता है तो क्या आप ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या पावर वापस आ गई है? तभी वो रॉकेट को चलाते हैं। सभी हैप्पी होते हैं। फिर बारिश होने लग जाती है।
काजन अपनी जैकेट जेन को देता है। सभी अपने घरों की ओर जाते हैं। उसके बाद पीम परफ्यूम हाथ में पकड़कर मंत्र पढ़ता है और उस परफ्यूम को अपने ऊपर डाल लेता है। खैम उसकी ओर आता है। पीम एक लेटर को देख रहा होता है पर खैम को देखकर वो उसे बैग में डाल लेता है। खैम कहता है कि आज परफ्यूम लगाया है। पीम कहता है कुछ नए ट्राई किया है, चलो चलते हैं। चर्न और जेट भी उनके साथ मंदिर में जाते हैं। चारों मंदिर में माथा टेकते हैं। उसके बाद पीम एक लेटर खैम को दे देता है। खैम उसे देखता है जिसमें जनवरी 21, 2028 की तारीख लिखी होती है। खैम पूछता है ये क्या है। पीम कहता है हमारी शादी की तारीख। तुम्हारे डैड ने कहा था हम शादी का दिन चूज़ कर लें और उसी दिन ही अपनी शादी का रजिस्टर भी करवा दें। मैंने एक बार कहा था कि मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए कुछ भी करूँगा। तुम्हारी सारी लाइफ में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगे। खैम कहता है मैं करूँगा। आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरा ख्याल रखा है, अब से मुझे भी अपना ख्याल रखने दीजिए। पीम स्माइल करता है। वो एक दूसरे की ओर प्यार से देखते हैं और पीम धीरे से खैम का हाथ पकड़ लेता है। चरण कहता है हमारी शादी कब होगी। जेट कहता है अभी के लिए खैम की शादी देखते हैं, उसके बाद हमारी डेट डिसाइड करेंगे। चरण कहता है वादा रहा। जेट वादा करता है। जेट उन्हें बधाई देता है। चरण कहता है शादी कहाँ करनी है। खैम कहता है पीम ये डिसाइड करेंगे। जेट और चरण खैम को टीज करते हैं। खैम उन्हें हग करता है। उसके बाद घर में उनके शादी के सर्टिफिकेट रखे होते हैं और बच्चों को गोद लेने के भी सर्टिफिकेट वहाँ पर पड़े होते हैं। खैम खाना बनाता है। सुआ और सिंगा दोनों बैठकर पढ़ते हैं। सुआ कहता है मैं पढ़ने वाला था पर इसने मेरा मौका छीन लिया। सिंगा कहता है मैं स्मार्ट हूँ। खैम कहता है तुम दोनों स्मार्ट हो, जाकर डैड को खाने के लिए बुलाकर लेकर आओ। सुआ चला जाता है। खैम कहता है भागो मत, गिर मत जाना। सिंगा कहता है क्या मैं आपकी खाना बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। सुआ डैड को लेकर आता है। तभी सिंगा कहता है मैंने ये बनाया है। पीम कहता है मैं ट्राई करता हूँ। पीम खाना खाकर कहता है बहुत ही अच्छा बनाया है। खैम कहता है क्या आधा पैकेट इसमें डाला था, खाना तीखा होगा ना। सुआ कहता है 10 गुना स्पाइसी है। सिंगा कहता है डैड क्या ज़्यादा तीखा है। पीम कहता है बिल्कुल नहीं है, बहुत ही टेस्टी है। सुआ कहता है अगली बार मैं आपके लिए सारा शैशे डालकर बनाऊंगा। खाना खाकर हमारे साथ खेलिएगा। वो खेलने चले जाते हैं। खैम कहता है खुद को फोर्स मत करो। पीम कहता है हमारे बेटे ने बनाया है, क्या पानी मिलेगा मुझे। खैम उसे पानी दे देता है। पीम कहता है ये फ़नी है ना, मुझे कर्मों का फल मिल रहा है। मैं अक्का और तोंग को बहुत ही सज़ा देता था। खैम कहता है पर लाइफ खुशियों भरी है। पीम कहता है बहुत ही ज़्यादा और वो खैम के हाथ पर किस करता है। पीम कहता है क्या मैंने आज शुक्रिया कहा तुम्हें। खैम कहता है हर रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। पीम कहता है मैं बस अपनी हबी से प्यार करता हूँ, क्या स्पाइसी किस चाहिए। पीम खैम को किस करने लगता है पर उनके बच्चे डोर को नॉक कर देते हैं। खैम पीम को किस करता है। पीम बहुत ही खुश होता है। इसी के साथ ये स्वीट सी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।